Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to calculation of national income by income method. आज हम लोग बात करेंगे, एक important topic है कि calculation of national income by income method मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के पेपर में 3 मार्क्स 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बाय वैल्यू एडेड मेथड। आज हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड की कि हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। सर ये स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग इनकम मेथड से इनकम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में यानी देश में या कंट्री में कहीं से भी कोई इनकम आती है वो सारी इनकम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगी, हमारी डोमेस्टिक इनकम बनेगी। फिर डोमेस्टिक इनकम पे आप NFI ऐड कर दीजिए तो नेशनल इनकम बन जाएगी। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि इनकम मेथड से जब भी हम लोग नेशनल इनकम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक इनकम फाइंड करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDPFC। क्या होता है? NDP@FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंट हो गया, फिर उसके बाद रेंट प्लस रॉयल्टी, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम, प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर इन 6 वर्ड्स हैं, क्या क्या है? रेंट प्लस रॉयल्टी। देखिए इनको जरा समझते हैं। रेंट प्लस रॉयल्टी, रेंट मीन्स जमीन के ऊपर की इनकम और रॉयल्टी मीन्स जमीन के नीचे से जो इनकम जनरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। रेंट जमीन के ऊपर की इनकम, रॉयल्टी जमीन के नीचे की इनकम कहते हैं। तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। अगर हमने किसी को फंड्स लेंड किया, लेंडिंग ऑफ फंड्स, तो उसके थ्रू जो पैसा जनरेट होगा उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलेंगे। प्रॉफिट एज अ कंपनी, एज अ फर्म, एज अ कारपोरेट कंपनी, जब हम लोग कोई फर्म रन करते हैं तो वहां पे जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट इनकम हो जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं पे जॉब करते हैं तो जो पैसा आता है, जो सैलरी मिलती है वो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएगा। प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये 6 कीवर्ड्स हैं, इनको ऐड करने से क्या मिलेगी? डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट एग्जाम में सीधे सीधे तो आएगा नहीं कि 6 वर्ड आ जाए 3 मार्क्स में तो आप सीधे सीधे प्लस कर दे। तो क्वेश्चन में 2 चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई है, एक प्रॉफिट और दूसरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन पे बाकी 4 वर्ड्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, ये 4 चीजें हमेशा एज इट इज गिवन होंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन पे प्रॉफिट गिवन नहीं है, सपोज करिए क्वेश्चन पे प्रॉफिट गिवन नहीं है, तब क्या करेंगे आप लोग? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूड होगा? प्रॉफिट में कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग। अगर क्वेश्चन पे प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप ये 3 वर्ड्स ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो रिटेन अर्निंग का एक दूसरा नेम भी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। रिटेन अर्निंग इज आल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कारपोरेट टैक्स ऐड कर देंगे, डिविडेंड ऐड कर देंगे, रिटेन अर्निंग कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर क्वेश्चन पे गिवन नहीं है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर क्वेश्चन पे गिवन नहीं है तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पर भी कुछ चीजें हैं जैसे वेजेज एंड सैलरी इन कैश। पापा के अकाउंट में जो पैसा आएगा वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड्स। काइंड्स का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज गिवन टू द एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अगर किसी एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस, रिफ्रेशमेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस, सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? वेजेज एंड सैलरी इन काइंड हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अगर एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो इन तीनों चीजों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर से एक बार समझते हैं। अगर नॉर्मली दिया है तो क्या क्या? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी हमको? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोले तो एनडीपी एट एफसी। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट हाउ टू कंप्यूट, ये तीन चीजों को ऐड कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट गिवन, हाउ टू कंप्यूट, ये थ्री चीजें आप क्या करेंगे? थ्री, ये वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाएगा। अब जरा एक थर्ड कॉन्सेप्ट, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होगा। क्या गिवन होगा स्टूडेंट? ऑपरेटिंग सरप्लस। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा जब भी इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहले फोकस करना है कि देखना कि ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन और नॉट। अगर क्वेश्चन पे ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो केवल दो चीजें इसमें और ऐड होगी, एक होगा आपका मिक्स्ड इनकम और सेकंड होगा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन चीजों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमको एनडीपीएफसी। क्या मिलेगी? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होगा तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इग्नोर कर देंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू रेंट, रॉयल्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ही होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये चार चीजें होती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आप क्या करोगे? ऑपरेटिंग सरप्लस में मिक्स्ड इनकम ऐड कर देंगे और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एनडीपीएफसी। अब आप निकालिए नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको क्या करना है? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, एनएफआईए ऐड कर देना है। एनएफआईए क्या होता है? तो एनएफआईए इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस थीटा करने से आपको एनएफआईए मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट पूरा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एनडीपीएफसी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम फाइंड करेंगे। डोमेस्टिक इनकम पे फिर क्या करते हैं? नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने के लिए क्या करना है? आपको एनएफआई ऐड कर देंगे। एनएफआई कैसे फाइंड होता है? तो एनएफआई इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम आई है वो माइनस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो पेमेंट किया फैक्टर इनकम टू अब्रोड, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? एनएफआईए आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।